हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट की लेक्चर 3 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो 2 वीडियोस थी उसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था, जो उसके टाइप्स थे उनके बारे में भी समझाया था। इस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा हट के जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है डायमेंशन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जो आपने फंडामेंटल पढ़ा, डिराइव पढ़ा, सप्लीमेंट्री पढ़ा, उन चीजों को अब फिजिक्स के अंदर एक वे होता है लिखने का। क्योंकि आपको पता है मास जो था यूनिट आपके पास, उसकी ऐसा यूनिट क्या थी, केजी, सिंबल क्या था, एम। ठीक है, तो ये चीजें आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। 9th-10th में आपने फिजिक्स पढ़ा है, उसमें ये चीजों को आप ऑलरेडी जान चुके हो। अब 11th क्लास में आए हो तो कुछ नई चीजें आपको जानने की जरूरत है, और जो नई चीजें हैं वो नई चीज आपके पास है डायमेंशन। अब डायमेंशन एक्चुअल में क्या होता है वो आपको मैं अभी कुछ चीजें समझाने के बाद समझाऊंगा। ठीक है, कि आखिर एक्चुअल में है क्या डायमेंशन, हम किसको कहेंगे डायमेंशन। तो आपके पास एक सिंपल सा टेबल है। अब ये टेबल है क्यों, ये टेबल है आपको किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फॉर्मूले को चेक करने के लिए भी हम डायमेंशन का यूज करते हैं। तो उसका एक वे होता है, उस वे को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अब सबसे पहली जो यूनिट पढ़ी थी, सबसे पहले जो हमने फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पढ़ी थी, वो हमने कौन सी पढ़ी, फंडामेंटल। फिर हमने क्या पढ़ा, डिराइव, एंड देन सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल को हमने समझने के लिए क्या कहा कि अल्फाबेट समझ लो, कि भाई जो ABCD है वो सब फंडामेंटल है एक तरीके से। डिराइव को समझने के लिए हमने क्या कहा कि इस अल्फाबेट से कोई वर्ड बना दो, कैट, रैट, वर्ल्ड, कुछ भी बना दो, इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब जिसको ना तोड़ा जा सके, डिराइव का मतलब जिसको तोड़ा जा सके। ये चीजें हम समझ चुके हैं। अब सेम डायमेंशन कहता है कि डायमेंशन में आप जब आओगे तो आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपको ABCD नॉर्मल याद रहता है, मैंने आपको बोला था कि जैसे ABCD आपको याद करना है, सेम वैसे ही फंडामेंटल याद करना है। अब फंडामेंटल की कोई भी चीज हो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास ये जो है, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। इसके डायमेंशन, पहला जो आपके पास क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। डायमेंशन क्या होता है, एल। ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना के एल लिखना है। ठीक है, डायमेंशन के फॉर्म में। दूसरा आपके पास क्या है, मास। मास की SI यूनिट क्या होती है, केजी। इसका डायमेंशन क्या होता है, एम। ठीक है, तीसरा आपके पास टाइम। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड, और इसका डायमेंशन क्या होता है, टी। ठीक है, चौथा है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और इसका डायमेंशन क्या होता है, आई। ठीक है, अगला आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन, और इसकी यूनिट क्या होती है, सॉरी, डायमेंशन क्या होती है, थीटा। ऐसे थीटा लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, थीटा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। इसको भी ब्रैकेट में मोल लिख दो, काम खत्म। ठीक है, लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला लिखते हैं, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, सी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भाई लाइट को, एनर्जी को एक्सप्रेस करने का एक वे होता है, आगे जाके समझोगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो। तो इनमें से मेन है ये तीन, LMT, LMT, या फिर MLT। हर एक चीज MLT। ठीक, इतना समझो आप। अब ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपको ये डायमेंशन आखिरकार बताया ही क्यों है, तो मैंने डायमेंशन इसलिए समझाया क्योंकि आगे जाके जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या तो जितने भी आपने इक्वेशंस पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, उन सबको चेक करने में डायमेंशन का यूज होता है। और भी बहुत सारी चीजें जिसमें डायमेंशन का यूज होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको उसका मैं एक डायमेंशन का बेसिक बता रहा हूं कि हाँ, यहां से डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो पूरा था वो एक तरीके से जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनको उसके मैंने आपको डायमेंशन करा दिया। अब दूसरा आपके पास क्या था, फिजिकल क्वांटिटी डिराइव। अब डिराइव मैंने क्या कहा था कि जिसको तोड़ा जा सके। ठीक है, मैंने क्या कहा था, डिराइव क्या होता है, जिसको तोड़ा जा सके। जैसे इन सबको तोड़ सकते हैं। अब भाई तोड़ा कैसे जा सकते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा। ठीक है, देखो बताता हूं कैसे भाई। सिंपल सा, जैसे अगर मैं पूछता हूं कि भाई वेलोसिटी के फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी,
ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर मैं इसकी यूनिट्स पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस होता है, तो उनको मेजर लेंथ में करते हैं तो वो क्या होता है मीटर, और टाइम सेकंड, यानी क्या होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, किस फॉर्म में लिखना चाहूँ, डायमेंशन के फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखना है डायमेंशन हमेशा आपको लिखना है एम एल टी के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, एम एल टी के फॉर्म में। हमेशा यही फॉर्म होगा, आपको हर एक डायमेंशन को इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। अब लिखना कैसे है, ध्यान से देखो, मीटर, ठीक है, मीटर यानी लेंथ, लेंथ को मैंने डायमेंशन में क्या बोलते हैं एल, ठीक है। टाइम को क्या बोलते हैं टी, भाई सेकंड का मतलब टाइम की बात चल रही है, यानी क्या चलती है टी। क्या यहाँ पे एम, ये एम यानी मास है, नहीं है। तो अब यहाँ पे जब इसको एक्सप्रेस करोगे तो m नहीं है, m कुछ नहीं है, तो m की पावर क्या लिख दोगे 0। भाई l कुछ ना कुछ है तो बस लिख दो l की पावर 1 या फिर l, बात सेम है। फिर t भी है तो लिख दो t और ऐसे लगा दो ब्रैकेट। तो इस वेलोसिटी को जब डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो क्या बन जाएगा m0, यहाँ पे 1 लगा दो, l1 t1, m0 l1 t1। ये मैंने डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि जब मैंने स्टार्टिंग में कहा डायमेंशन स्टार्ट किया, मैंने आपसे क्या कहा कि डायमेंशन एक्चुअल में है क्या, तो यहां पे आ जाओ, जो मैंने उसका डेफिनेशन स्टार्टिंग का पार्ट जो मैंने आपको नहीं समझाया, ये रहा, ये स्टार्टिंग का पार्ट, ये फॉर्मूला कह रहा हूं, ये आपके पास स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट। अब इसमें सिंपल सिंपल क्या कह रहा है कि डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके लिए हमने प्रॉपर डायमेंशन बनाया, उनकी जो पावर होती है उनकी पावर को ही हम क्या बोलते हैं डायमेंशन। जो भी उनकी पावर होगी उस पावर को हम क्या बोलेंगे डायमेंशन। आ जाओ, अब जो हमने फॉर्मूला बनाया यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो m की पावर 0 है इसी को क्या बोलते हैं डायमेंशन, l की पावर 1 इसी को क्या बोलते हैं डायमेंशन, t की पावर 1 इसी को हम क्या बोलते हैं डायमेंशन। यानी एक्चुअल में अगर डायमेंशन देखा जाए तो जो उनकी पावर्स होती है उन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं डायमेंशन। जाहिर सी बात है, ये सिंपल चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली कौन सी क्वांटिटी थी है, तो आप सिंपल से कहोगे भाई ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है और इसका मैंने डिराइव का क्या लिखा है डायमेंशन। इससे पहले जो भी ये हम पढ़ रहे थे वो किसका डायमेंशन है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। टोटल कितनी होती है आपके पास 7। बिल्कुल बेसिक बेसिक है, आपको हर एक वीडियो में याद रखना है। क्यों, क्योंकि जैसे आप ABCD पढ़ते थे वैसे आपको इन चीज को समझना है, ऐसा ही माइंडसेट रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ और चीजें दूं, ये तो बहुत बेसिक बेसिक है कि हाँ भाई ये बेसिक फॉर्मूले हैं, और किसी चीज़ का अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं कि हाँ भाई इसको डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, जैसे आपके पास एक्सक्लरेशन, जैसे मुझे बताओ एक्सक्लरेशन का क्या होगा। तो एक्सक्लरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेलोसिटी, ऊपर तो वेलोसिटी का फॉर्म रहता है इनिशियल फाइनल, तो ऊपर तो वेलोसिटी होता है और नीचे क्या होता है टाइम। ठीक है, अब आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, है ना। दोनों का मिला के ऊपर क्या बन जाता है मीटर पर सेकेंड। यही होता है एक्सक्लेरेशन। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट यूनिट याद है बहुत अच्छे की बात है, जिसको नहीं याद उसके लिए मैंने कराया। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट पता है कि एक्सक्लेरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई इसको डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, मैंने क्या कहा इसको डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, मीटर यानी लेंथ, लेंथ को क्या बोलते हैं एल, ठीक है। नीचे है टाइम, टाइम कहाँ है नीचे, यानी अपॉन में क्या होगा टी की पावर 2। भाई नीचे तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कहां लेके जाएंगे ऊपर, जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी एल टी की पावर -2। अब भाई m तो कुछ नहीं है, बट मैंने क्या कहा कि डायमेंशन किसी भी चीज को अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एम एल टी के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे m की वैल्यू क्या लिख दोगे 0। m नहीं पता तो m की वैल्यू क्या लिख दोगे 0, ये एक्सप्रेस कर दिया हमने। यानी एक्सेलरेशन को जब एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशन के फॉर्म में तो क्या बनता है m0 l1 t की पावर -2।
ठीक है। अगर पेपर में ये ना पूछे या फिर नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन में ये ना पूछे कि बताओ इसके डायमेंशन क्या है, वो पूछता है एक्सक्लरेशन के अंदर, जो एक्सक्लरेशन का डायमेंशन होता है उसके अंदर बताओ टी की डायमेंशन क्या होती है, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, टी की डायमेंशन क्या होती है, -2। ठीक है, ऐसे कोई भी फॉर्मूला देगा, आपको उसका डायमेंशन बताना है, देन वो चीजें पूछी जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स का बताओ, मैं किसका पूछता हूं, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं फोर्स का, तो सिंपल आप क्या कहो, मास इनटू एक्सक्लरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सक्लरेशन, पूरा ऐसे लिख लेना, मास इनटू एक्सक्लरेशन। ठीक है, अब मास की यूनिट क्या होती है, केजी, पता है आपको। एक्सक्लरेशन का अभी मैंने लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको डायमेंशन में करना है, सिंपल सा ध्यान से देखना, मास यानी एम, एम एक बार है तो एम की पावर 1। ठीक है, जो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको मैंने क्या लिखा है, एल टी की पावर। तो फोर्स का क्या होता है, m1 l1 टी की पावर -2। ये किसका डायमेंशन होता है, जो एक्सप्रेस किया है वो किसका होता है, फोर्स का। ठीक है, ये एल टी -2 क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस करके आपको दिखाया। ठीक है, जाहिर सी बात है ये कुछ यूनिट्स का आपको डायमेंशन समझ में आया होगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ फोर्स के अंदर एल का डायमेंशन क्या होता है, तो आप कितना कहोगे, 1। पूछा एम का डायमेंशन कितना होता है, आप क्या कहोगे, 1। इसमें पूछेगा एक्सक्लेशन में एम का डायमेंशन बताओ, तो एम कितना डायमेंशन है, 0। तो एक्चुअल में डायमेंशन क्या है, जो पावर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ये हम बस एक्सप्रेस करने का वे बना रहे हैं ताकि किसी भी चीज को समझ सके। आगे वीडियो में आप समझोगे आखिर डायमेंशन का यूज क्या क्या है, तो वो डायमेंशन की हम सारी यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान देना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस, जैसे मान लो ये सारे क्वेश्चन दे रखे मैंने, ये रहा, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट खास करके ये करना है, क्या होता है ये, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछा है तो g को उधर भेज दो, f को इधर, यानी क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो ये सारी चीजें ऊपर, यानी f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू में g। इस g का बताना है आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया, इसको आपको निकालना है। ये और भी फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पे, इम्पल्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला लिखा लो और इसके डायमेंशन फाइंड करो, ये आपको करना है। एक और ऐड कर लो इसके अंदर, वर्क डन, वर्क डन का, वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मैं ही करा देता हूँ, देखो, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है भाई, देखो इधर, फोर्स ये रहा, फोर्स का क्या निकाला है मैंने, m1 l1 t की पावर -2, तो यहां लिख दो। फोर्स का क्या निकाला है मैंने, m1 l1 t की पावर -2। भाई डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस वाली यूनिट हो गई, यानी उसको किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, लेंथ यानी l। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे l की पावर 1, यहाँ पे l की पावर 1, भाई बेस सेम है, पावर एड ऑन होगा, इतना तो पता है, बेसिक एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है। तो l की पावर 1, l की पावर 1 क्या बन जाएगा, ये m1 जैसा है वैसा l की पावर 2 और t की पावर -2, ये बन गया आपके पास। ठीक, तो ये था आपके पास वर्क डन का। आप और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे होगा काइनेटिक एनर्जी का बताना है आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला हाफ mv²। करना है, ये सब ट्राई करना है भाई, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब आप पूछोगे 1/2 है उसका डायमेंशन, कुछ भी नहीं, जो मैंने आपको 7 बताया वही 7 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो उस पे आपको ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जो मैंने करा उनको भी ट्राई करना है। और एक्सपोनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होगा, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, माइनस। ठीक, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना उस पे, अगर एक्सपोनेंट वाली चीजें नहीं आती तो मैं इसका एक और सिंपल सा वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत सारे मैं डायमेंशन के क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये है आपके पास पूरा प्रॉपर। आगे चलते हैं।
अब कुछ चीजें डायमेंशन क्या कहती है अपने बारे में, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी चीजें डायमेंशन एक्सप्लेन नहीं करती, वो कौन कौन सी चीजें आपको बता रहा हूँ। पहला, टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने क्या कहा था भाई, जब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज समझाया था तो मैंने कहा था दो होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक है, यानी एक 2D वाला और एक 3D वाला। तो एंगल और सॉलिड एंगल का मैंने क्या कहा था कि इस एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, रेडियन, सिंबल लिख देता हूं, इसको किस में मेजर करते थे, रेडियन में, और इसको स्टेरेडियन में, है ना, इसे मेजर करते थे। इनके पास यूनिट्स होती है भाई, ये दोनों इनकी यूनिट्स ही तो थी, बट इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताओ भाई ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, तो वो कौन कौन से होते हैं भाई, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ऑप्शन में दिया होगा तो आप इनको करेक्ट कर दोगे। उसके अलावा जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन के बारे में आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, अभी बस याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता है, 10th क्लास में पढ़ के आओ, जब साइन आई अपॉन में साइन आर पढ़ते थे। तो इनके पास ना ही यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी यूनिट है, या फिर यूनिट नहीं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास ना ही यूनिट है ना ही डायमेंशन, तो उसका एग्जांपल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन। और भी बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं जिनका ना ही यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। आगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर किसी का डायमेंशन है, क्या उसका यूनिट नहीं होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी की यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। अगर किसी चीज की यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने डायमेंशन का सारा पार्ट कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नेक्स्ट चीज की बात करेंगे।